नो द नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वयं भगवान लक्ष्मण जी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। और आपके सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। यही मैं कहूँगा कि खुश रहो, सुखी रहो। सुनील जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे, आप दमोह के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। जी। मुंबई तक का सफर, मुझे दर्शक एक बार, हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं, वो जानना चाहेंगे कि कैसे आप वहां तक पहुंचे और रामायण में भागीदारी कैसे रही। मेरी पैदाइश जरूर दमोह की है, पर बाकी जो बचपन में मेरा भोपाल में बीता है और भोपाल में मैंने स्कूलिंग की है। और स्कूल के बाद मैं कॉलेज पढ़ाई के लिए मुंबई आया और यहाँ पे थिएटर ग्रुप ओमपुरी साहब और नसीर साहब चलाते थे, उसका नाम था मजमा। उससे जुड़ा, उसमें काम किया। उसके बाद मुझे पहली फिल्म मिली नक्सलवादी, जो अब्बास साहब ने बनाई थी। वो फिल्म की मैंने स्मिता पाटिल जी के साथ में, वो मेरी हीरोइन थी उसमें। और उसके बाद से बस सिलसिला चालू होता गया और मैं एक के बाद एक प्रोग्राम करता गया और फिल्में की कुछ, और फिर उसके बाद सीरियल्स करने लगा, फिर फिल्में की, इस तरह चलता रहा। पहली फिल्म में स्मिता पाटिल के साथ काम करना है। स्मिता पाटिल के बारे में अब ये जग जाहिर है कि उनकी जैसी अभिनेत्री, उनकी जैसी जिंदार अभिनेत्री हुई नहीं, और आप उनके हीरो थे। जी। कैसा एक्सपीरियंस, कैसा था वो उस वक्त? बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छी अदाकारा थी, बहुत ही अच्छी इंसान थी, बहुत ही डाउन टू अर्थ थी, बहुत ही सुलझी हुई थी। मैं कहूँगा कि मेरा भाग्य है, मेरे को ऐसी कलाकार के साथ में काम करने का मौका मिला। और अब्बासा भी अपने आप में बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे मेकर थे। अगर आप देखो, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं राज कपूर साहब के लिए। उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे महा कलाकार को, जो कहते हैं शताब्दी का सबसे बड़ा कलाकार बना है, उनको इंट्रोड्यूस किया था फिल्मों में। तो ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला था मेरी पहली फिल्म में। और उस पहली फिल्म के हिसाब से मेरी ट्रेनिंग उसी तरह की हो गई, जिससे मुझे आगे भी काफी मदद मिली और काफी भी अच्छे। इसीलिए मैंने ज्यादातर उन सभी प्रतिष्ठित जो रहे हैं फिल्म मेकर, उनके साथ काम करा और बहुत अच्छा रहा उनके साथ काम करना मेरे लिए। किरण साहब के साथ काम किया, ऋषिदा के साथ काम किया, सागर साहब के साथ काम किया। जी। ऐसे महान निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। रामायण के बारे में आप बताएंगे कि रामायण का सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे रामायण आपको मिला? एक एक्ट्रेस थी, बेबी नाज के नाम से काफी मशहूर थी वो। जी। उनके साथ मैं एक प्ले कर रहा था, तो उन्होंने मुझे को देखा और उनका, यार आप अच्छा खासा काम कर लेते हो, बाकी जगह पे काम क्यों नहीं करते हो, कोशिश क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा मैं इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों को जानता हूँ और जाता भी किसी के पास नहीं हो जाता। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है, मैं सागर कैंप में आपको ले चलती हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ और मैं जानती हूँ। एक टेलीविजन प्रोग्राम बना रहे हैं जो मेरे ख्याल से सागर कैंप का सबसे पहला टेलीविजन प्रोग्राम था, विक्रम बेताल। जी। तो मुझे प्रेम सागर जी से उन्होंने मुलाकात कराई, उन्हें मैं पसंद आया। उन्होंने अपने एक एपिसोड के लिए मुझे लिया उसमें काम करने के लिए। जब उन्होंने मुझे काम देखा तो करीब मेरे ख्याल से मैंने 18-20 एपिसोड, 26 एपिसोड की टोटल प्रोग्राम था, उसमें मेरे ख्याल से 18-20 एपिसोड में मैंने काम किया होगा उनके साथ में, डिफरेंट रोल, डिफरेंट गेटअप में। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। और उसके बाद जब रामायण का ऑडिशन होना था, तब उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई तो आप भी ऑडिशन दीजिए। तो मैंने ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। और जब सिलेक्शन हो गया तो पर मेरा सिलेक्शन जो है वो शत्रुघ्न के लिए हुआ था। अच्छा। लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था। अच्छा। फिर बाद में जो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे, वो किसी वजह से नहीं कर पाए और नहीं करना चाह रहे थे। तो फिर सागर साहब ने मुझसे कहा कि भाई तुम करो। तो मैंने शशि जी से जो कर रहे थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, और अगर आपको ऑफर कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। जी। तो किन वजहों से उन्होंने छोड़ दिया था कि ऐसे ही कुछ? नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल वजह है। मैंने ज्यादा कुरेदने की कोशिश भी नहीं की, मैंने पूछा भी नहीं ज्यादा डिटेल में। उनका मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अगर तुमको ऑफर हो रहा है तो तुम कर लो। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो रोल। जब आपने ये रोल किया था, चूंकि रामायण तो एक महाग्रंथ, महाकाव्य है, सब जानते ही थे, बहुत प्राचीन है, तो आपको लगा था कि देशव्यापी नहीं, विश्व व्यापी इसका प्रभाव हो जाएगा?
देखिए कई महाकाव्य भी हैं, कई बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई हैं, परंतु उसके पीछे जो मेहनत है, जो उसके पीछे सिंसियरिटी है, या हम कह सकते हैं उसके पीछे डिवोशन है, वो मतलब वो सारी चीजें काउंट करती हैं। करेक्ट कास्टिंग होना, करेक्ट मेकिंग होना, करेक्ट डायलॉग होना, करेक्ट स्क्रीन प्ले होना। अगर साहब ने बहुत मेहनत की थी इसके लिए, उनकी बहुत टीम थी, बड़ी मेच्योर टीम थी, सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत लंबी रिसर्च थी इसके पीछे, इस सक्सेस के पीछे। तो वो सब मिलजुल के एक चीज बनी है। तो कहते हैं ना कि सभी चीजें जो इवन भगवान भी उसका साथ देता है, और भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिनमें सब चीजें बहुत सही हो जाती हैं, हर चीज सही हो गई, और एक ऐसी चीज बन गई है जो मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा में या हिंदी इंडस्ट्री में हमेशा के लिए एक हिस्ट्री बन गई है, और जो लिखी जा चुकी है और लिखी रहेगी, तब तक इंडस्ट्री रहेगी, ये मेरा मानना है। देखिए, जब रामायण आया था, जिस दशक में आया, उसके बाद ये सुपर डुपर हिट हुआ, सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता था किसी से छिपाने, और बहुत सुपर हिट था। आज आपको कैसा लगता है कि इतने सालों बाद जब नई पीढ़ी इस महाकाव्य के बारे में जानती है और पसंद कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जो चार्म उस समय था, उस अगर हम नहीं कहेंगे 100%, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोगों को रामायण उसी तरीके से पसंद आ रही है, या शायद ज्यादा ही। मेरा मानना यह है कि उससे ज्यादा पसंद किया जा रहा है अभी, जितना उस समय पसंद किया था गया था, उससे ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन उसकी बहुत सी वजह है। सबसे पहली वजह तो जो उस जनरेशन ने जो देखा था, उन्होंने जरूर उसके बारे में इतने सालों में जिक्र किया होगा, बताया होगा लोगों को, अपने यंगस्टर्स को, अपने घर में जो नई जनरेशन उनके यहाँ हुई होगी उसके बारे में जिक्र किया होगा। इवन सेम चीज मेरे घर में भी हुई है। हम भी उस समय काफी छोटे थे जब हमने रामायण की थी। उसके बाद में हमारे यहाँ भाइयों की शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उन्होंने सिर्फ बातें सुनी थी, उन्होंने देखी थी तो ऐसे ही टुकड़ों में देखी थी, ध्यान से नहीं देखी थी। अब वो देख रहे हैं और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं उसको, और ये जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या है कि आज की जनरेशन को फोर्स करके नहीं बैठा सकते, परंतु वो अपने मन से बैठ के रिलीजियसली देख रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आज आपके पास में कई ऑप्शन है। रामायण दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हो रही है, और उसके अलावा आप देख लीजिए कितने चैनल हैं, स्पोर्ट्स से लेके एंटरटेनमेंट से लेके इंफॉर्मेटिव से लेके, अब हर तरह के चैनल अवेलेबल है मार्केट में, जो आप कभी भी आपके रिमोट में, आपके हाथ में कभी भी आप स्विच ओवर करके देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू आपके पास में दुनिया भर का सोशल नेटवर्किंग है। सब होने के बावजूद भी अगर रामायण देखी जा रही है और पसंद की जा रही है, और आप सोच लीजिए 4 जो पहले एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे, सुना है कि उसकी 170 मिलियन व्यूअर्स थे, टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वही तो इसका मतलब यह है कि आज उससे ज्यादा शिद्दत से, उससे ज्यादा चाव से, उससे ज्यादा मतलब पसंद की जा रही है, उससे ज्यादा लोग देख रहे हैं। उस समय की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की शायद 80 करोड़ थी, आज की पॉपुलेशन 130+ करोड़ है, तो वो भी बढ़ गई है, ऑडियंस भी बढ़ गई है उस हिसाब से। तो आप सोच लीजिए कि मतलब है कि मैं समझता हूँ कि आज जो ऑडियंस देख रही है, जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, जो मैं सोशल, मेरे जैसे मैं ट्विटर पे हूँ, जैसे मैं आपके फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे भी अभी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इंस्टाग्राम पे भी आप आइए, मैं इंस्टाग्राम पे भी अभी शुरू किया है मैंने। तो उस सबको देखते हुए मेरे को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, और यंगस्टर का है, ऐसा नहीं है कि किसी एल्डरली लोगों का है, 18, 20 साल के, 22 साल के हैं, दे आर ऑल एंजॉयिंग इट, दे आर लविंग इट, एंड दे आर डेफिनेटली मतलब उनको अपनी संस्कृति का सही अनुभव हो रहा है। और ये लॉकडाउन का जो अनफॉर्चुनेटली पीरियड है, उसकी वजह से तो डेफिनेटली लोगों के पास में और समय भी है जिसमें वो ज़्यादा कंसंट्रेट करके देख पा रहे हैं। वैसे अगर आती तो शायद उतना कंसंट्रेशन से नहीं देख पाते, पर अब जो समय है उसमें देख पा रहे हैं। और ये क्या है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग भी दे रहा है, क्योंकि देखिए सो के जब आप उठते हैं तब आप रामायण देखते हैं, सोने जाने से पहले आप रामायण देखते हैं, तो आपकी एक बहुत सकारात्मक फीलिंग आपके चारों तरफ और 24 घंटे हो जाती है। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने भी, और अच्छा स्टेप है। मैं कहूँगा कि जिस किसी ने भी ये प्रोग्राम प्लान किया है टेलीकास्ट करने का, बहुत सही प्लान किया है, और इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। तो आप ये मानते हैं कि भारत सरकार का ये एक अच्छा कदम रहा, जिसकी वजह से लॉकडाउन तो है, कोरोना संकट तो है ही, लेकिन उसके बीच एक पॉजिटिव एनर्जी जो स्प्रेड हो रही है वो बहुत जरूरी थी।
आप सोचिए, तो आप खुद ही देख लीजिए कि देखिए क्या है कि इस तरह का भयानक वायरस फैला हुआ है कोरोना। तो उसके बाद में क्या कई बुरी खबरें भी आती हैं, कई लोग बीमार भी हो रहे हैं, बहुत सीरियस भी हो रहे हैं, बहुत सी मौतें भी हो रही हैं। हिंदुस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। तो वो एक एटमॉस्फेयर क्या है कि थोड़ा सा बड़ा सैड सा एटमॉस्फेयर है, बड़ा डिप्रेसिंग सा एटमॉस्फेयर है अगर देखा जाए तो। उसमें आपको एक क्या है कि उस तरह का कह सकते हैं दीपक है कि आपको एक बहुत पॉजिटिव रोशनी दे रहा है, बहुत करेक्ट फीलिंग दे रहा है आपके अंदर ना, एक बहुत अच्छी फीलिंग लेके आ रहा है। और इसका कितना अच्छा टाइमिंग है कि आपको 24 घंटे आपके जो है वो आपके सकारात्मक हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छा मूव है। मैं कहूँगा गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत थैंक्स करूँगा कि उन्होंने बहुत सही सोच के हिसाब से बहुत करेक्ट डिसीजन लिया इसका, और इस तरह का प्रोग्राम दिखाया है उन्होंने, और खास करके वो प्रोग्राम दिखाया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुका है। वो लोगों के दिमाग में है, भले ही उन्होंने सुना हो, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा हो, उड़ता उड़ता सॉन्ग के बारे में नॉलेज हो, परंतु क्या है कि वो चीज देखिए अब क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि जब प्रोग्राम बना था, लोगों ने देखा था, लोगों ने अपनी यंग जनरेशन को बताया हुआ कि भाई इस तरह का प्रोग्राम था, इस तरह की सिचुएशन हो जाती थी, पूरा देश कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था, और किस तरह से हम लोगों को मतलब ये लोग देखते थे, और लैंग्वेज लोगों की सुधर गई थी, रिस्पेक्ट आ गई थी मतलब फैमिली के अंदर एक दूसरे के प्रति। तो वो चीज़ जो है ना, एक क्यूरियोसिटी जनरेट हुई थी यंगस्टर के लिए बीच में, मुझे लगता है। और उस क्यूरियोसिटी को जब उन्होंने खुद देखा, रियलाइज किया कि हाँ यार ये बात सही है, और वही मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि रूरल और अर्बन, सभी लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे वो छोटी जगह पे हो, गांव में हो, शहरों में हो, महाशहरों में हो, बड़े बड़े शहरों में हो, सभी को बहुत पसंद आ रहा है प्रोग्राम। तो वो रिस्पॉन्स पता लग जाता है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी खुशी हो रही है कि चलिए रामायण का फिर से प्रसारण शुरू हुआ है, और वो देख रहे हैं, बड़े चाव से लोग देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, वहाँ पे भी देख रहे हैं। मेरे को काफी मैसेजेस आए, यूएस से आया, दुबई से आया, क्या बोलते हैं, कनाडा से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए। दे आर लाइकिंग इट, दे आर लविंग द प्रोग्राम। सुनील जी, हम सब बच्चे रहे जब आप उस वक्त दशकों पहले जब रामायण शुरू हुआ, क्या यादें ऐसी हैं जो आपको जो भूलती नहीं है रामायण को लेकर, आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? रामायण को लेके बहुत सी यादें हैं जो भूलती नहीं। एक्चुअली मैं बताऊं ना आपको कि शुरू में जब रामायण मैंने की थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि मुझे कई अच्छी फिल्मों के ऑफर हो रहे थे और कई अच्छी फिल्में कर भी लेता मैं, और वो फिल्में काफ़ी पॉपुलर भी हुई हैं, और कई जो उस समय न्यू कमर्स थे वो स्टार भी बन गए उसको लेके। पर मुझे आज रियलाइज़ होता है कि शायद मैं उन फिल्मों को करता, हिट भी हो जाती हैं, एक नाम भी हो जाता उन फिल्मों से। पर उसके बाद में एक टाइम आता है जब, देखिए क्या होता है कि इस लाइन में ऐसा ही है कि जब आप राइज होते हैं तो राइज होते हैं, और फिर आपका टाइम खत्म होता है तो ऐसा खत्म हो जाता है, लोग भूल जाते हैं जी। पर आज मुझे रियलाइज होता है कि आज मैंने जो सीरियल किया है, इस सीरियल का मेरे ख्याल से आगे कई सदियों तक याद रहेगा। जब तक ये सीरियल अवेलेबल रहेगा, मतलब है कि चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में रहे, देख पाएंगे लोग, तब तक जब देखेंगे तब तक याद करेंगे। और इस सीरियल ने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे साथ के जो साथी कलाकार हैं उन सबको अमर कर दिया है, मैं ये कहूँगा। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। सुनील जी, उस वक्त जब आप लोग बाहर निकलते थे तो पूजा होती थी, लोग आपकी पूजा करते थे, क्या लगता था उस वक्त आपको कि लोगों का इस तरह प्यार देखकर? सर मैं आपको बताऊं ना कि जैसे बच्चन साहब के लिए उनके घर के बाहर माहौल होता है, उसी तरह का कुछ माहौल थोड़े दिन टाइम के लिए हमने भी एक्सपीरियंस किया है। और मेरे साथ तो ये था कि मैं दारा सिंह जी के बहुत पास रहता था, बिल्कुल पड़ोसी था जी। तो दारा जी के तो वैसे ही बहुत पॉपुलर रहे हैं वो, तो उनके पॉपुलरिटी की वजह से उसी चक्कर में लोग मुझे भी मिलने आ जाते थे, क्योंकि हम बिल्कुल पास में ही रहते थे। तो जिस लेन में वो रहते थे उसी लेन में मैं रहता था, तो लोगों को पता चलता था कि भाई यहाँ पे हनुमान जी भी रहते हैं और लक्ष्मण भी रहते हैं यहाँ पे, तो इंतज़ार करते थे। और एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग होती थी। और कहीं हम बाहर जाते थे तो बहुत आदर सत्कार होता था, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन कह लीजिए या छोटे से छोटा पुजारी कह लीजिए। मैं नहीं समझता हूँ कि इतना प्यार, इतना सत्कार कभी किसी और को मिल सकता है जितना हमें मिला है। और ऐसे कुछ इंसिडेंट हैं जो आप यकीन नहीं करेंगे कि जिसमें
कई बार एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरा कुर्ता फट गया है, क्योंकि हाथ मिलाने के चक्कर में। और मैं चेतन साहब के सीरियल की शूटिंग करने के लिए पूना गया था। एनडीए में शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो एनडीए में, तो वहाँ पे थोड़ी देर उनका बेटा है केतन आनंद, उन्होंने मुझसे कहा कि यार थोड़ी देर जीप में बैठो तुम, मैं कुछ शॉपिंग करके आता हूँ। तो मैं बैठा हुआ था चुपचाप कवर करके। थोड़ी देर बाद पता नहीं लोगों को कैसे पता लग गया, उसकी जीप का मतलब ऊपर का जो उनका सॉफ्ट रूफ वाली जीप थी वो पूरा तोड़ ताड़ दिए। और एक दुकान वाला बेचारा आके मुझे लेके गया, उस दुकान के भी कांच मांच टूट गए। तो ये लोगों का प्यार है जो उमड़ पड़ता है कई बार, और कई बार उमड़ने के चक्कर में क्या होता है कि थोड़ी सी अनरीजनेबल चीजें हो जाती हैं, और हुई हैं। तो इस तरह का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मतलब प्यार मिला है। फ्लाइट में गए हैं तो वहाँ पे भी वही माहौल रहा है कि हमें कैप्टन्स ने वेलकम किया है फ्लाइट में। रोस्टेस तो करती हैं, पर कैप्टन्स ने भी वेलकम किया है फ्लाइट में। और जैसे राष्ट्रपति भवन में मुझे बुलाया गया था, मिसेस राष्ट्रपति मिलना चाहती थी, तो वहाँ मिला हूँ मैं। जया बच्चन जी ने मुझे एज ए, जब वो चेयरपर्सन थी स्पास्टिक चिल्ड्रन सोसाइटी की, एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने मुझे फंक्शन के लिए बुलाया। इतना इस तरह का प्यार और ऑनर आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता था। और आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड माय पेरेंट्स, जिनका आशीर्वाद की वजह से जो कुछ भी हुआ है सब उन लोगों का ही आशीर्वाद है। आपको जानकर खुशी होगी सुनील जी की अभी भी, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो आज जब रामायण आता है तो यूथ जो हमारा है और जो युवा लोग हैं, रामायण की कई बातों को बाकायदा कोटेशन बना के वो डालते हैं। और केवल एक व्यक्ति नहीं, और ये लगातार भरा पड़ा है सोशल मीडिया रामायण की बातों से। कई बार आपका जिक्र होता है, कई बार राम जी का, गोविंद जी का जिक्र होता है, या दीपिका जी का जिक्र होता है। तो मुझे लगता है कि जो माहौल उस वक्त रहा होगा उससे कम माहौल नहीं है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे ज़्यादा ही है। मैं कहूँगा कम तो कह नहीं सकता, पर ज़्यादा ही है। क्योंकि क्या है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो इसलिए हमें उतना पता नहीं चलता था। उस समय हमें पता लगता जब हम फिजिकली वहाँ जाते थे या वहाँ उस सिचुएशन में होते थे, तब पता लगता था। पर अब क्या है कि हम घर बैठ के हमें पता लग रहा है कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह के मेम्स बने हुए हैं हम लोगों को लेके, विच इज़ लाइक अनबिलीवेबल। मैं रियली सोच भी नहीं सकता कि इस तरह के प्रोग्राम के साथ में इस तरह के मेम्स बनेंगे। मतलब है कि ये सोचने वाली बात है कि आप ठीक है एक सोशल प्रोग्राम करते हैं तो बात अलग होती है, आप एक मैथोलॉजिकल का एक एपिक कर रहे हैं, तो उसमें आप मेम्स बना रहे हैं लोग, तो इट शोज कि पॉपुलैरिटी कितनी है प्रोग्राम की और कितना लोग पसंद कर रहे हैं। सुनील जी, एक बात है कि बोल दिया गया माइथोलॉजी, आपको नहीं लगता कि ये माइथोलॉजी नहीं हमारा प्राचीन इतिहास है? ये डेफिनेटली मैथोलॉजी नहीं है, कहते हैं लोग मैथोलॉजी है इसको, तो मैं नहीं मानता कि ये मैथोलॉजी है। ये हमारा इतिहास के अलावा ये हमारा कल्चर है। मैं कहूँगा ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति जो है वो पूरे इंसानियत की संस्कृति है। क्योंकि क्या है, देखिए आप किसी भी संस्कृति में चले जाएं, किसी भी मतलब है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, या कोई भी फॉर दैट मैटर कास्ट एंड रिलीजन का हो, उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे उसका मतलब माँ बाप का आदर करें। कौन नहीं चाहेगा कि भाई भाइयों के अंदर प्यार हो। कौन नहीं चाहेगा कि एक दूसरे के प्रति बहुत सत्कार की भावना हो। सब चाहेंगे, और यही रिस्पांस जो हमें उस समय मिला है, यही रिस्पांस हमें अभी भी मिल रहा है। तो ये नहीं है कि ये कोई मुसलमान आके बोलता है या किसी का फोन करता है या बोलता है कि भाई हम तो ये सीरियल नहीं देख रहे हैं, क्रिश्चियन देख रहे हैं। कई बार तो मैंने उस समय का किस्सा बताता हूँ कि किसी ने मुझे बताया था कि चर्च का जो टाइम था वो चेंज कर दिया था रामायण की वजह से, क्योंकि उस समय लोग रामायण की वजह से चर्च में नहीं आते थे। एक हमारे यहाँ पे जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे डॉक्टर थे, मुस्लिम थे, उन्होंने अपना डिस्पेंसरी का टाइम चेंज कर दिया क्योंकि वो खुद रामायण देखना चाहते थे। तो आप सोचिए कि इस तरह की जब चीजें हैं तो ये मैथोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये सत्य है, सत्य प्रमाण भी है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी आस्था और संस्कार को अभी भी जी रहे हैं। तो जो लोग इसको मैथोलॉजी कह के दिग्भ्रमित करते हैं, हाँ, ये मैथोलॉजी तो मैं भी समझता हूँ कि मैथोलॉजी नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये इंसानियत की संस्कृति है, ये मैं कहूँगा। सुनील जी, चूंकि लक्ष्मण जी का किरदार थोड़ा गुस्से वाला था जी, क्या व्यक्तिगत निजी जिंदगी में भी आप ऐसे गुस्से वाले हैं?
नहीं, ऐसा तो नहीं हूँ गुस्सा वाला, पर हाँ ठीक है, गलत बात के लिए गुस्सा तो आता ही है, स्वाभाविक है। कि तो अगर आप में अगर थोड़ी सी भी सेंसिबिलिटी है, आप अगर थोड़ा सा वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो गलत चीज को देख के आपके अंदर थोड़ा बहुत तो उबाल आएगा ही। आप जब लक्ष्मण जी का किरदार कर रहे थे, युवा भी थे, जी। तो उस वक्त प्रपोजल भी आ जाते होंगे कि नहीं हमें आपसे शादी करनी है? इस तरह के भी वाक्य आप बताएं लोगों से। शादी करने का तो उस समय मेरे हिसाब से तो मुझे टाइम नहीं मिला सोचने का, पर हाँ इतना जरूर कहूँगा कि बहुत से रिश्ते, बहुत से ऑफर, बहुत से लोगों की इच्छा, बहुत से लोगों की डिमांड थी, और बहुत लोग पसंद करते थे, खासकर महिलाओं में ज़्यादा पसंद था ये कैरेक्टर, और मुझे ये समझ नहीं आया कि क्यों पसंद था। मैं आज तक उस सवाल का जवाब ढूंढता हूँ कि ऐसा क्या था लक्ष्मण में कि जो लड़कियां इस कैरेक्टर को इतना पसंद करती थी। आपके गुस्से के साथ साथ आपकी मुस्कुराहट को भी बहुत पसंद किया गया। किरदार तो अब स्वाभाविक सी बात है, लक्ष्मण जी का, भगवान लक्ष्मण का किरदार था जी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो आपका गुस्सा और जो मुस्कुराहट थी वो आप बहुत पसंद किया गया। मैं धन्यवाद कहूँगा इस चीज़ के लिए कि लोगों ने पसंद किया, पर मुझे बहुत मतलब अचरज होता है इस बात को सोच के कि ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा फीमेल फैंस में क्यों पॉपुलर था। क्योंकि जहाँ देखिए, अगर आप एक रोमांटिक रोल करते हैं तो हो सकता है आपका वो इमेज बनती है, या फिर कहीं पे कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार ये कैरेक्टर ही मतलब है कि एक आइडियल कैरेक्टर है लाइफ के लिए, तो बात समझ में आती है। वो तो एक त्यागी था, उसने तो सेवा की भावना से पूरी सेवा की, उसने तो नजर उठा के किसी को देखा भी नहीं, इनफैक्ट अपने भाभी तक को उसने उनके चरण देखे उसने, है ना, और पूरा उसने जो जैसा माँ ने उसको कहा था, और अपनी पत्नी को भी जब उसने कहा था कि भाई तुम्हें भी त्याग करना है, मुझे भी त्याग करना है, तो इस तरह की भावनाओं के साथ में ये कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आया उस समय भी कैसे हुआ, और आज भी वही भाव देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है फीमेल फैंस का, वो देख के लगता है वो काफी रिस्पांस दे रहे हैं, काफी ये भी बोल रहे हैं कि आई एम आइडियल क्रश है उनको, या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मतलब है कि उनकी डिग्निटी को खराब नहीं करना चाहता मैं, पर बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीजें भेजते हैं, बात करते हैं, तो मैं खुद कई बार ताज्जुब होता है मुझे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। सागर जी के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? बहुत अच्छे थे मेरे रिश्ते। ये कह सकते हैं कि जो क्या है कि सागर साहब के साथ में और मेरी एज में बहुत बड़ा गैप था जी तो एक जनरेशन गैप कह सकते हैं ना, बहुत बड़ा जनरेशन गैप था। जी। वो तकरीबन आप ये कह लीजिए कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं ग्रैंडफादर की एज पे रहे होंगे उस समय ना, तो मैं काफ़ी यंग था। तो उस समय की हिसाब से क्या है कि जो थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस होते हैं वो नॉर्मल से हैं। वो मतलब है कि जैसे आप उस एज में हैं जब आपको एक्सरसाइज करना, खाना पीना और थोड़ा सा लड़कपन होता है चीज़ों को लेके, और वो थोड़े से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे। कभी कभी उनका लंच भूल जाते थे, मतलब ब्रेक करना या कुछ होता था तो थोड़ा सा मेरा मतलब है कि अपसेट हो जाता था उस चीज़ों को लेके। तो इस तरह की थोड़े बहुत जो होते हैं नोक झोंक से हल्की से रही, एक कहते हैं ना कोई खट्टे मीठे से रिश्ते सुबह साफ से रहे, वैसे अदरवाइज तो बहुत मुझे प्यार देते थे, बहुत ज़्यादा मतलब है कि अपनापन था उनके लिए। और मेरे को कई बार तो ऐसा होता था कि वो कुछ चीज़ें मेरे लिए बचा के रखते थे, और जब मैं जाता था उमरगांव तो कहते थे देख तेरे लिए लक्ष्मण मैंने ये बचा के रखा है, फलानी चीज़ रखी है और ये चीज़ मैं तेरे लिए ही रखना चाहता था। तो इस तरह का प्यार उनका था, उनका आशीर्वाद था मेरे लिए। जब कभी भी कोई ऐसा फंक्शन होता था या ओकेजन होता था मुझे ज़रूर याद करते थे, बुलाते थे, और मैं उनके पास घर पे कई बार गया हूँ, कई बार मिला हूँ, कई बार उनके साथ मैंने लंच डिनर किया है, और आई हैड अ वंडरफुल रिलेशन विद हिम ऑन द होल, आई कैन से दैट। तो सेट पर भी आप लोग एक दूसरे को नाम से बुलाते थे कि किरदार, मतलब राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, नहीं, वो नॉर्मली क्या है हम एक दूसरे को तो नाम से बुलाते थे, परंतु क्या है कि जो टेक्नीशियंस हैं और खास करके पापा जी सागर साहब, वो किरदार के नाम से बुलाते थे। और दारा सिंह साहब और अरुण गोविल जो प्रभु श्री राम के किरदार में थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि दारा जी जैसा सज्जन और इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
इतने पॉपुलर, वर्ल्ड पॉपुलरिटी होने के बाद भी वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल, बहुत ही मतलब है, आप सोच लीजिए कि वो बच्चों के साथ बच्चे हो जाएं, बड़ों के साथ बड़े हो जाएं, समझदारों के साथ समझदार हो जाएं, उस तरह का उनका नेचर था। और मैंने उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव है मेरा उनके साथ में। आप ये सोचिए कि मैंने उनके साथ में कई देश, जैसे हम लोग इंग्लैंड भी गए, कीनिया भी गए, ऐसे कई जगह पे मैं उनके साथ घूमा हूँ। और कभी भी मैंने उनके साथ में ये नहीं देखा कि उन्होंने ये दिखाया कि मैं दीदारा सिंह हूँ। वो एटीट्यूड कभी नहीं रहा उनका। बहुत फादरली फिगर का एटीट्यूड था उनका, और बहुत प्यार भरा एटीट्यूड था। अरुण जी के साथ में मेरा जो रिश्ता था वो एक ऑफ स्क्रीन तो ब्रदर जैसे ही रहा, बन गया था, क्योंकि क्या है कि वो थोड़े से उम्र में भी बड़े हैं मुझसे, और उनका एक्सपीरियंस भी है ज़्यादा मुझसे, और कभी कभी मुझे गाइड भी करते थे वो, और कभी कभी जैसे एक भाई के लिए जो भावनाएं रखता है, वो भावनाएं उनसे मिलती रही हैं मुझे टाइम टू टाइम। ऐसा का रिश्ता रहा है। दीपिका जी ने सीता जी का किरदार निभाया था, तो दीपिका जी के साथ आपका कैसा? दीपा जी के साथ में मेरा ना बहुत ज़्यादा नहीं था उन दिनों, क्योंकि क्या है कि एक तो हमारे सीन भी वैसे ही थे और किरदार भी वैसे ही था कि जब अगर आप देखो तो थोड़ा सा मतलब है कि एक मेंटेन रिस्पेक्ट और डिस्टेंस मेंटेन करके किरदार में भी था, और वही मैंने पर्सनल लाइफ में भी उन दिनों बाय नेचर ही हो गया था। आप कह सकते हैं उसको, ये ज़्यादा मतलब है कि मिक्सअप नहीं होता था मैं उनके साथ में, हो नहीं पाया, जो भी वजह रही है उनकी वजह से। परंतु बाद में मेरा बड़ा अच्छा रहा उनके साथ में, और आज भी बहुत अच्छा है मेरा रिश्ता उनके साथ। सुनील जी, रामायण जब आप कर रहे थे तो क्या रामायण ने आप पे क्या प्रभाव डाला, व्यक्तिगत रूप पे आप पे क्या प्रभाव डाला? रामायण ने मुझे एक थोड़ा और मतलब है कि सुलझा दिया, एज ए इंसान मुझे सुलझा दिया उसने। मुझे एक जो सेवा भाव की भावना थी उसका सही मतलब बताया, कि इस किरदार की वजह से भी और रामायण की वजह से भी। और रामायण ओवरऑल अगर आप देखें तो वो बहुत ही मतलब साफ सुथरी सुलझी हुई कहानी है, जो मैं समझता हूँ कि जीवन में आज इंसान को सीखना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, वो रामायण हमें सिखाता है। और मैंने कहा भी है, कहीं कोट भी किया है ट्विटर पे, कि 3 ग्रंथ हैं जो हमारे देश के, जो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे ग्रंथ मिले हैं। इन तीनों ग्रंथों से हमें सीखना चाहिए कि रामायण हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए, महाभारत हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, और भागवत हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो अगर ये 3 ग्रंथों को अगर थोड़ा सा आदमी अपनी ज़िंदगी में, इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर ले आए, तो मैं कहता हूँ कि उससे ज़्यादा सुखी, उससे ज़्यादा संपन्न, या उससे ज़्यादा मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ कोई नहीं जी सकता। लेकिन सुनील जी, वही मेरे पहले सवाल के साथ ही जुड़ा सवाल था कि ये दुर्भाग्य नहीं है कि जिनको, जो जीवन के सबसे बड़े सच हैं, जिनको हमने महाकाव्य महाग्रंथों के तौर पे हमारे सामने हैं, लेकिन हम उन्हीं को माइथोलॉजी बोल देते हैं, जो कि सत्य, प्रमाणित सत्य हैं। देखिए क्या है कि अब फॉर एग्जाम्पल रामायण कह लूँ, मैं आपको रामायण का एग्जाम्पल देता हूँ। रामायण मुझे आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए, या कहीं पे पढ़ भी लीजिए, कि मोस्टली, और आप ये कहेंगे कि हर कल्चर में बनी हुई है, हर कल्चर में लिखी हुई है। उर्दू में भी रामायण है, जैन में भी रामायण है, जैसे हिंदू में भी रामायण है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सब में रामायण है, और सबके अपने अपने वर्जन हैं, अपने अपने वो हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैथोलॉजी है। लोग पता नहीं क्यों इसको मैथोलॉजी से कंपेयर करते हैं और मैथोलॉजी बना देते हैं। कहीं पे भी राम ने कहीं पे भी अपने आप को किसी भगवान के दायरे में नहीं बांधा है, लोगों ने उनको भगवान बनाया है। सत्य प्रमाण पे ही आधारित है सब चीजें। जी, ये भी मैं मानता हूँ। एक तो आपका लक्ष्मण का किरदार स्वाभाविक सी बात है, सबको पसंद है और रहेगा, अमर एक किरदार है। लक्ष्मण जी को किसका किरदार पसंद है रामायण में? अगर सही मायने में कहा जाए तो मुझे रावण का किरदार बहुत पसंद है। रावण का किरदार थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि रावण का किरदार पसंद है, तो क्यों? देखिए, रावण में हर वो गुण है, हर मतलब आप ये सोच लीजिए कि इवन उसके अंदर कहते हैं ना कि जो घमंड था वो भी था, पर उसने उस घमंड को और उसने अपनी जिद को मतलब कि बढ़ा लिया। उसकी वजह से जो कुछ हुआ उसके साथ हुआ। अगर उसका वो पोर्शन अगर आप हटा दें एक सेकंड के लिए, तो रावण जैसा त्रिलोकी दुनिया में कोई नहीं।
उसने वाह! तीनों लोगों पे विजय पाई हुई है। उसको वरदान है, उसने मतलब है कि भगवान को भी अपने मतलब झुका दिया था। तो उसका कैरेक्टर जो है, उसके जो मतलब है कि गरिमा है, वो शायद शब्दों में बयान करना बहुत कभी कभी नहीं कर पाए आप, पर उस कैरेक्टर को आप देखिए, लोगों ने भी बहुत पसंद किया है, उस कैरेक्टर को वैसे भी पसंद किया है। और मैं कहूँगी अरविंद भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इनसे अच्छा परफॉर्म कोई नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई कर पाया है और आगे कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाया है, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि केवल अरविंद जी का ही किरदार नहीं, आपका या अरुण जी का, दीपिका जी का, मतलब आज भी हमारे मन में, हम भी बच्चे थे, जो छाप है जी भगवान श्री राम की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की, रावण की, जितने भी जी किरदार हैं, जी तो वो छाप धूमिल हुई ही नहीं है। हमें लगता है कि भगवान राम ऐसे ही थे, भगवान जी राम लक्ष्मण जी ऐसे ही थे, सीता जी जी ऐसी थी, या रावण ऐसे ही थे। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों जो गुण है, ये काबिले तारीफ है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको निभाया। देखिए, मैं ये इस चीज को इस ढंग से देखता हूँ कि इस दुनिया में, इस संसार में, जो भी अभी मैं सुन भी रहा था वो बात, मोदी जी भी बोल रहे थे कि क्या है कि अचल है, और नहीं मेरे ख्याल नहीं, सॉरी, मोदी जी नहीं, वो रामायण में ही ये था, डायलॉग था, दिख रहा था अभी सुबह, कि कोई भी चीज जो इस धरती पे है, जी चाहे वो जीवित है या नॉन लिविंग है या लिविंग जी है ना, सबको एक ना एक दिन नष्ट होना है, और सबका एक पर्पस है इस धरती के ऊपर। कोई भी चीज, आप छोटी से छोटी चींटी ले लीजिए या बड़ा से बड़ा पहाड़ ले लीजिए, हर चीज जो है उस किसी न किसी पर्पस से, किसी न किसी मतलब से है। हर इंसान को या हर उस पशु पक्षी या चींटी या जो भी है, उसको अपना पर्पस ढूंढना है और उसको पर्पस पूरा करना है। मैं भी ये समझता हूँ कि जो रामायण बनी है वो एक पर्पस था। इस समय, जिस समय बनी है, उस समय इस धरती के ऊपर इस तरह के काव्य कोई सिनेमा के फॉर्म में रचना की जाए, और उसके लिए सब संजोग बने। सागर साहब के यहाँ मैं आया, अरुण जी ने काम किया, दारा जी ने काम किया था पहले उनके यहाँ, तो ये सारे संजोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर ये महाकाव्य लिखा गया और बनाया गया, और मतलब है कि सिनेमा के फॉर्म में उतरा है। और ये सिर्फ संजोग की बात है, ये कह सकते हैं ना कि कभी कभी आपका जन्म इसी तरह के कुछ काम करने के लिए होता है, और ये सागर साहब का जन्म मेरे को लगता है कि शायद इसी पर्पस के लिए हुआ, और ये वो पर्पस कर गए। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद उनको कुछ और करने की इच्छा नहीं थी, या उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया, पर जो ये कर गए हैं वो एक हिस्ट्री बन गई है। और ये आप सोच लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन बन गई है, बनाई नहीं है, बन गई है, ये भगवान के का आशीर्वाद से बन गई है ये स्वयं चीज। ईश्वर का आदेश मानने के आप भी इसे बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इसके बाद उन्हीं के घर में, उन्हीं के कैंप में सब कुछ होने के बाद में, फैसिलिटी से लेके टेक्नोलॉजी से लेके सब कुछ होने के बाद में, उन लोगों ने दोबारा बनाई, और वो चीज नहीं बन पाई जो ये बनी। तो इसको आप यही कह सकते हैं ना कि बन गई है, ये बनाई नहीं गई है, बन गई। वाकई में जो चीज बन गई, और जो अमिट छाप ही कहेंगे हम इसको, लोगों के जहन में आज भी है। और जी, सिर्फ पुरानी पीढ़ी नहीं, अब जो नई पीढ़ी है वो भी आज प्रूव कर दिया ना, आज प्रूव कर दिया कि आज मुझे थोड़ा सा मतलब है कि डाउट था कि आज की पीढ़ी पता नहीं, क्योंकि क्या है कि देखिए, आपके घर में भी जो आपके बच्चे हैं, छोटी जो नई जनरेशन है, वो आपकी बातें जब आप बोलते हैं उनको, तो नहीं समझते, वो कहते हैं नहीं नहीं ये पुरानी बातें हैं, पुराना टाइम था, अब ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो अब मैं बताऊं आपको कि आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि आज की जनरेशन कैसा उसको एक्सेप्ट करेगी, पर कमाल है। मैं मतलब आपको शब्दों में बता नहीं सकता कि इतना अच्छा से एक्सेप्ट किया है इस चीज को, और उस चीज को वो एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, और बहुत दिल से एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत वाकई में दिल से कर रहे हैं। अच्छा, एक अजब संयोग और भी है सुनील जी, कि जब रामायण उस वक्त चलता था तो सड़कों पे कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था जी, और आज कर्फ्यू जैसे माहौल में रामायण वापस शुरू हुआ है। जी, तो ये भी एक संयोग ही कहेंगे आप? हाँ सही। ये भी क्या है, देखिए, इसका भी मैं कहता हूँ कि ये भी जो किस्मत की बात है, लिखी हुई है, ये लिखी गई बात है। आज का जो ये दौर है जिसमें रामायण दिखाई जा रही है, ये एक लिखा हुआ दौर है। आज इसको थोड़ा सा पीछे में लेके जाता हूँ आपको। हम लोगों को एक प्रेम सागर जी ने एक बुक लिखी है पापा जी के ऊपर, सागर साहब के ऊपर जी,
उस बुक का विमोचन था दिसंबर मंथ में। तो जब दिसंबर में हम विमोचन था तो वहाँ पे प्रेस को ही बुलाया गया था, हम लोग भी गए थे। हम लोगों ने भी थोड़ा सा मतलब है कि सागर साहब के बारे में, बुक के बारे में, रामायण के बारे में बात कही थी। उसका थोड़ा बहुत मीडिया ने कवर किया था। उसके बाद में जनवरी में एक बॉम्बे टाइम्स में फुल पेज का कवर आया, जिसमें रामायण के बारे में, अरुण जी के बारे में, दीपक जी के बारे में, सबके बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल आया। उसके बाद में आप सोच ली फरवरी में हमने कपिल शर्मा शो किया जी। उसका रिस्पांस अनएक्सपेक्टेडली ह्यूज था। मतलब है कि सोनी टीवी को भी नहीं रियलाइज हुआ कि इतना भयंकर रिस्पांस होगा। आप सोच लीजिए कि 3 दिन जब प्रोमो लॉन्च हुआ उसका, विदिन 3 days 5 मिलियन से ज्यादा हिट थे उनके सोशल मीडिया पे जी। और उसके बाद इमीडिएटली फ्राइडे को हम लोगों को बोला गया कि सर आप लोगों को टीवी पे और रेडियो पे और इस पे और उस पे सब पे आप लोगों को बोलना है और इसको, और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को पता लगे और दे शुड वॉच एंड ऑल दैट। और उस दिन मेरे को कुछ कॉल आई जिस दिन टेलीकास्ट था, लोगों ने ये कहा कि सर ये रामायण जैसा माहौल हो गया हमारे यहाँ पे। मतलब है कि 15 मिनट पहले लोग के सोसाइटी में, बिल्डिंग में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया इस एपिसोड को देखने के लिए। मेरे को कई मैसेजेस आए कि हम 15 मिनट से पहले टीवी खोल के बैठ गए हैं कि मिस ना हो जाए प्रोग्राम हमसे। और कई लोगों ने तो 8-8, 10-10 बार एपिसोड देखा है कपिल शर्मा का, और बहुत अच्छी टीआरपी आई है उसकी टीआरपी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं ये मुझे पता लगा, मैंने तो डिटेल नहीं देखी उसकी। बहुत ही बेहतर टीआरपी रही है, बहुत अच्छी टीआरपी। अगले एपिसोड पे बहुत अच्छी टीआरपी जब आप लोग आए थे कपिल शर्मा शो में तब रही है। जी। और इसके अलावा उन्होंने जो उनका मेन जो प्रोमो उन्होंने बनाया है कपिल शर्मा शो का, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स को उन्होंने लिया है, उसमें एक क्लिप रामायण की भी डाली है उन्होंने। तो ये भी दर्शाता है कि पॉपुलैरिटी कितनी हुई है उस प्रोग्राम। उसके बाद देख लीजिए ये कोरोना वायरस का हुआ और ये लॉकडाउन हुआ और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस समय ये रामायण दिखाई जाए। तो आपने जो रामायण और कही, सॉरी, रामायण और कोई भी दिखा सकते थे वो जी। 3-4 रामायण बन चुकी हैं उसके बाद में। लेकिन फिर वही वाली बात है ना, लेकिन जो लोगों के सागर साहब की जो रामायण है, जो आप दिल से बनी हुई है, आप रही है, ये दिल से बनी हुई है। जी जी। उसको कोई उसको कॉपी भी नहीं कर सकता और ना ये बन सकती है। जैसे एक दोबारा नहीं बन सकती। कोई ग्रंथ लिखा जाए तो आप उसमें आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ सकते, ठीक वैसे ये रामायण जो आप लोगों ने की थी वो हो चुका है जी। अभी संकट चल रहा है कोरोना का, सुनील जी आप किस तरह देखते हैं सरकार के प्रयासों को? मोदी सरकार जो कुछ भी कर रही है, आप किस बतौर सरकार के इस काम को मैं बहुत सराहनीय ढंग से देखूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा डिसीजन और इतना अच्छा डिसीजन लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, और कुछ हद तक कंट्रोल कर भी पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि और भी बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता था अगर लोग थोड़ा सा इस बात को सीरियसली लेके अपने आप को क्वारंटाइन में रखें और आइसोलेशन में रहें, तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा और दिस विल सेट अप एग्जांपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सुनील जी, जो आपको देख और सुन रहे हैं, पुरानी पीढ़ी भी और नई पीढ़ी भी, पुरानी पीढ़ी के लिए और नई पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पुरानी पीढ़ी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग धैर्य रखें नई पीढ़ी के साथ में। नई पीढ़ी, नया जोश होता है। किसी ज़माने में हम भी नई पीढ़ी के थे और हम में भी जोश था, तो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमारे लिए धैर्य रखा था और धैर्य से उन्हें समझाएं। और नई पीढ़ी के लिए मैं कहूँगा कि अपने बड़ों का आदर करें, उनकी बातों को मानें। इसलिए मानें क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे और आपको अपने से ज़्यादा उन्नति देखना चाहते हैं, तो उन बातों को ध्यान करें आप अपने मन की, जो आपको सही लगे, पर कम से कम उनकी बातों को ध्यान से सुनें, समझें और सोच समझ के करें। तो इससे आप अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। सुनील जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और दर्शक भी बहुत, हमारे श्रोता जो हैं आपको देख सुन रहे हैं, बहुत खुश होंगे। धन्यवाद। और मैं सबसे यही कहूँगा आपके श्रोताओं से कि थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, स्वच्छ रखिए अपने आप को, क्वारंटाइन में रहिए, साफ सुथरा, मतलब कि 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितना भी मौका लगे, जब भी आपको लगे कि आप कहीं से ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे आपने कुछ ऐसी चीज़ों को हाथ लगाया है, तो अपना हाथ धोइए, साबुन से हाथ धो के 20 सेकंड तक के जैसा कहा गया है साइंटिफिकली उतना कीजिए।
और इस बीमारी से अपने आप को, अपने घर वालों को बचाइए और सबका ख्याल रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी।